Run it back. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल माय इंजीनियरिंग चैनल मोनू। तो फ्रेंड्स, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप लोग जो कि कमेंट कर रहे थे कि भैया मैं बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, लेकिन टोटल 4 साल में बीटेक यदि करता हूं तो पूरा टोटल 4 ईयर में कितना फ़ी लगने वाला है, इसके बारे में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूं अपना जो कि फ़ी स्ट्रक्चर। मैं भी एक बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और मैं जो कि सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। तो मेरा जो कि सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फ़ी स्ट्रक्चर मिला था टोटल, यहाँ मैं बता दूंगा कि 4 ईयर में मैं वही बताऊंगा जो कि मेरा मिला था और कितना लग रहा है, ये सब मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको मैं पूरा हेल्प करूंगा। अब जो भी आपको डाउट रहता है तो आप लोग डायरेक्ट को आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि देख सकते हैं, ये आप मेरा देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे पहले आप जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन तो आपको चार्ज लगेगा ही, जो कि आपको सबसे पहले जब एडमिशन लेते हैं बिहार इंजीनियरिंग में तो 2600 से लेकर आपको 3000 रुपया तक लगेगा एडमिशन फी, जो कि बहुत ही कम है। जो कि 2600 से 3000 ये बिहार इंजीनियरिंग में। तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है 1 टाइम लगेगा आपको। 1 टाइम कहने का मतलब एक ही बार लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। जब कोई भी जो कि सरकारी कॉलेज है यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले एडमिशन लेने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होता है, यदि आप जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2100 रुपया लगेगा एक बार। 4 साल में आपको एक ही बार लगेगा। यदि आप लोग SC ST कैटेगरी से रहेंगे तब पर भी आपको 2100 रुपया ही लगेगा। तो दोनों का वही लगने वाला है, 2100 रुपया। उसके बाद जो कि ईयरली जो होता है डेवलपमेंट फ़ी लगता है। तो डेवलपमेंट फ़ी आपको जो कि 2500 रुपया लगता है जनरल BC EBC कैटेगरी से हैं तब पर भी, और जो SC ST कैटेगरी से हैं उन लोगों का भी 2500 रुपया ही लगता है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी एवरी सेमेस्टर, प्रत्येक सेमेस्टर, जो कि आप लोग जानते हैं कि बीटेक 4 साल का जो कि कोर्स होता है और उसका दुगना जो कि सेमेस्टर होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, तो 4 दूनी 8 यानी 8 सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम होगा। तो ट्यूशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही कम रखा गया है, 60 रुपये आपको ट्यूशन फ़ी लगता है। बिहार से यदि आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको 60 रुपया ही लगेगा, जो कि और कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जो कि ट्यूशन फ़ी का चार्ज नहीं है, बहुत ही कम है। तो आप लोग कर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी से रहिएगा तो वो भी नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं एडमिशन फ़ी। तो एडमिशन फ़ी हर ईयर होता है, एवरी ईयर। तो आपको 10 रुपया चार्ज लगता है, यानी कि 4 साल आपको बदलना पड़ता है। तो आपको 40 रुपया टोटल लगेगा जनरल EBC BC के लिए, और SC ST कैटेगरी से हैं उनको। फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी। जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एवरी सेमेस्टर माने प्रत्येक सेमेस्टर 1 से 7 सेमेस्टर तक आपको 3200 रुपया चार्ज लगेगा। यानी 8 सेमेस्टर है तो आप 8 गुना कर सकते हैं 3200 रुपया। तो इस जितना भी हो, 8 दूनी 16 हो गया, 24 24 1 25, यानी कि देख सकते हैं कि 25,600 रुपया आपको लगने वाला है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी, जो कि प्रत्येक सेमेस्टर आपको टोटल मिला के 4 साल में 25,600 रुपया लगेगा। तो इतना भी नहीं रहता है तो आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप लोग लोन लेकर आप लोग बीटेक कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जितना भी खर्च होता है आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मिलेगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। क्योंकि मैं भी एक बिहार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरा भी थोड़ा पैसा के लिए प्रॉब्लम था, तो मैं भी एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और मेरा भी मिला है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब चलते हैं, आपको सेमेस्टर तो हो गया 1 से 7 सेमेस्टर आपको 3200 रुपया लगेगा।
उसके बाद फाइनल जब ईयर में रहिएगा यानी 8th सेमेस्टर में रहिएगा तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फी आपको लगेगा 3700 रुपया। कितना लगेगा आपको? 3700 रुपया लगेगा। लास्ट आप फाइनल ईयर में रहिएगा, फाइनल सेमेस्टर में, तो 3700 रुपया लगेगा। और जो SC ST कैटेगरी से रहेंगे उनको 1200 रुपया लगेगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको लैपटॉप का जो कि बहुत ज़रूरी होता है, लैपटॉप आपको ख़रीदना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लैपटॉप वन टाइम, आपको एक ही बार जब लैपटॉप रहेगा तो आप ये बहुत सारे कोई वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, उसके बारे में जो भी लैपटॉप से करना होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है, जो भी आप ब्रांच में इंटरेस्टेड रहते हैं तो लैपटॉप से बहुत सा काम रहता है तो आपको करना होता है। इसका आपको 36,000 में मिनिमम रखा गया है कि आप जितना भी ले सकते हैं, लैपटॉप का कोई चार्ज नहीं है, आप लोग जितना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम रखा गया है 36,000 रुपया। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग लैपटॉप भी ले सकते हैं, तो आपको इतना तो पड़ ही जाएगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स बुक के लिए एवरी ईयर पर बिहार, यहाँ पर BSEFCL का मतलब हो गया बिहार स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एवरी ईयर जो होता है आपको स्टडी मटेरियल के लिए 10,000 रुपया तो लग ही जाएगा। तो इसके लिए जो कि लोन अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो मैं बता दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसे करना है यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपया दोनों को लगेगा, SC ST कैटेगरी के लिए भी, स्टडी मटेरियल के लिए जो भी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस फॉर द डे स्कॉलर एवरी ईयर पर BSEFCL नो। तो यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस यानी रहते हैं आप, जब भी कॉलेज आपको मिलता है तो रहने होने का खर्च आपको 36,000 रुपया लग जाएगा यदि पर ईयर, क्योंकि आप लोग रहिएगा तो खाना पीना हो गया, उसके साथ साथ रहने का खर्चा हो गया, तो आपको टोटल 36,000 रुपया। यदि हॉस्टल लेते हैं तो थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन इतना लग जाता है। तो यही टोटल जो कि इतना बना है। उसके बाद जो कि प्रोजेक्ट वर्क एंड अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज, आपको यदि जब एडमिशन लेते हैं आप लोग का जो कि एग्ज़ाम भी होता है, पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोजेक्ट करना होता है। कोई भी आप लैब करते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट जमा करते हैं तो आपको बनाना होता है। इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट वर्क होता है। अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज उसका जो कि 15,000 रुपया रखना पड़ता है। तो इतना ये सब नहीं भी करते हैं तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, लेकिन 15,000 यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद सभी ऑनलाइन कोर्सेज फी अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज, यदि आप लोग इंजीनियरिंग में आइएगा तो बहुत सा आपको कोर्स करना होता है ऑनलाइन के थ्रू। आप लोग यदि बीटेक में लेंगे तो गेट हो गया, IAS हो गया, और कुछ का कोर्स आप लोग जो कि करना होता है, इंटर्नशिप भी होता है। तो ये सब आप करते हैं तो आपको 15,000 रुपया जो कि लग जाता है वन टाइम, यानी कि 4 साल तक आपको टोटल 15,000 रुपया बैठ जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म कस्टम एकेडमी मैंडेट्स ऑन टाइम। तो आप लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको यूनिफॉर्म के लिए बोला जाएगा। तो यूनिफॉर्म के लिए आपको टोटल जो कि 4 ईयर में 10,000 रुपया लग जाएगा और रहते हैं। उसके बाद आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सा जो कि यूनिफॉर्म में हो जाता है, जूता हो जाता है, आपको शर्ट हो जाता है, ब्लेजर हो जाता है, टाई हो जाता है, और 1 से 2 जो कि रखना होता है, फंक्शन हो जाता है, फ्रेशर पार्टी हो जाता है, फेयरवेल पार्टी हो जाता है। तो आपको यूनिफॉर्म के लिए टोटल जो कि 4 ईयर में 10,000 रुपया लगेगा। और SC ST कैटेगरी है तो तब पर भी लगेगा, क्योंकि उसमें तो चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल टू इंटर्नशिप अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज वन टाइम, आपको एक ही बार लगेगा। जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो इंटर्नशिप के लिए आपको लग जाता है। इंटर्नशिप जो भी आप सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, जो भी ब्रांच रहेगा, CSE ब्रांच हो गया, तो जो भी ब्रांच से रहिएगा तो आपको इंटर्नशिप करना होता है, ट्रेनिंग लेना होता है, आपको टूर पर जाना होता है। तो आपको इंटर्नशिप के लिए टोटल 20,000 जो कि एक ही बार लगेगा 4 साल में, जो कि आपको एक ही बार नहीं लगता है, जैसे 10,000, 8, 2,000, 3,000 करके 2-3 आपको इंटर्नशिप जाना होता है। तो वहाँ जाने का खर्च हो गया, रहने का खर्च हो गया, उसके बाद जो प्रोजेक्ट होता है वो करने का वर्क हो गया। तो आपको इंटर्नशिप के लिए आपको 20,000 टोटल लग जाता है।
उसके बाद हो जाता है ब्रांच स्पेसिफिक लर्निंग सॉफ्टवेयर अदर इंस्टीट्यूशन चार्ज। तो ये भी नहीं होता है, बिहार से इंजीनियरिंग करिएगा तो इतना उतना नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो 30,000 लगता है, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। तो यही जो कि बिहार से यदि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको टोटल मैं बता दूं कि इतना टोटल आपको मैं बता दूं कि 50,000 रुपया, ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, 50,000 रुपया खाली लगेगा आपको कॉलेज में फ़ी हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी, ये सब जितना भी रजिस्ट्रेशन पे 50,000 लगेगा। मैं क्योंकि कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितना लग रहा है। तो 50,000 रुपया आपको लगेगा आपको कॉलेज में। उसके बाद आप जब रहिएगा, खाइएगा, पिएगा, तो उसमें आपको जो कि कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं तो आपको जो कि आप समझ सकते हैं कि एक मंथ में कम से कम मिनिमम आप खर्च करते हैं तो 3,000 रुपया लगेगा आपको रहने का, खाने का। तो आप सोच सकते हैं कि 4 साल में कितना लगेगा, ये आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं और रहने खाने का। लेकिन मैं बता दिया कि टोटल कितना आपको लगने वाला है, जो कि जब एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद कितना लगेगा, तो आपको 50,000 रुपया में हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप फैसिलिटी चाहते हैं तो वो भी मिलता है, जब अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी खर्च कर सकते हैं। तो यही था, बिहार से यदि इंजीनियरिंग करिएगा तो इतना खर्च आपको बैठेगा। और साथ साथ यदि खर्च में कोई दिक्कत होता है, आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो कि थोड़ा वीक है, तो आप लोग जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। मैं किया हूँ तो आपको मैं बताऊँगा भी, कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।